नमस्कारम, आप सबों के अपने चैनल एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हमने देखा था, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको कि जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करेंगे, लेट्स सपोज़ अगर हम बात करें कि हम संधि शुरू करते हैं और हमने संधि शुरू करके कंप्लीट भी किया, इसके वीडियोज़ अवेलेबल हैं आपके पास। तो मान लीजिए हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो अप्रोच होने वाला है वो सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच होने वाला है। मतलब सबसे पहले हमने सिलेबस देखा था कि 2024-25 का सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमने सिलेबस देखा। अच्छा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जब कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे थे कि ये टॉपिक इस बार के एग्ज़ाम में इन टॉपिक को पढ़ना है। अच्छा, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमने उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की बात की थी, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा सिलेबस। ठीक है, कि संधि में स्वर संधि नहीं पढ़ना है, व्यंजन संधि में क्या पूछा जाएगा। फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड हमने टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे PYQ की, मतलब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और ये क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों? तो जैसे कि आपने देखा होगा पिछले बार भी, जब बच्चे जिसका कि 100 में 100 भी आ रहा है, या फिर जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आ रहा है, तो इस में होता क्या है कि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हमें देखना है, ऐसे प्रश्न को देखना है जिसमें हम सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अभी हम 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, 2024 में जो 10th CBSE का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 10th CBSE का एग्ज़ाम हुआ है, उसके ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम ये भी देखेंगे कि इस बेस पर, इसी आधार पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे हम गेस क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, और ये सीरीज आपके एग्ज़ाम तक चलेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम मस्ती में आप बस पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम जो 24-25 की बात करें तो सिलेबस सबको पता ही है कि स्वर संधि से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, स्वर संधि से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। व्यंजन संधि से पूछा जाएगा तो व्यंजन संधि के 2 नियम हैं, वर्ग के प्रथम से तृतीय और वर्ग के प्रथम से पंचम। और फिर अगर हम बात करें विसर्ग संधि की, अगर हम बात कर लें विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि में आपने देखा कि विसर्ग का कब र हो जाएगा, या र कब विसर्ग में बदल जाएगा, या फिर विसर्ग कब तालाव्य स, मूर्धन्य स या दंत स हो जाएगा, या फिर विसर्ग का कब लोप हो जाएगा, कब विसर्ग गायब हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को हमने देखा है। तो अगर हम बात करें अभी 2024-25 में पूछे गए क्वेश्चन की, तो उसमें आपको पता है कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, मतलब 4 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम आपका 1-1 मार्क्स का है। तो इसमें अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था अभियुक्तः जोर च। अब आप अगर इस नियम को, संधि के नियम को, विसर्ग के नियम को याद करें कि विसर्ग के बाद च या छ हो तो उसका कौन सा स हो जाता है? तालाव्य स हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, निह जोर चय। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या है? च है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालाव्य स। ये ध्यान रखना है। देखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बदला क्या? तो विसर्ग के बदले तालाव्य स हो गया। यहाँ भी हम क्या करेंगे? यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम क्या करेंगे? तो यहाँ भी हम विसर्ग के बदले क्या कर देंगे? यहाँ भी हम विसर्ग के बदले तालाव्य स कर देंगे। जैसे अभियुक्तः के बदले हम अभियुक्तः लिख देंगे, अभियुक्तः के बदले अभियुक्त लिख देंगे, और तालाव्य स के बदले हमने, विसर्ग के बदले हमने तालाव्य स लिख देना है। ये ध्यान रखना है, बस ये अंतर ध्यान रखना। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ध्यान ये रखना है। जैसे अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके बुक से ही, क्वेश्चन है रामश्च। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा तो आपको क्या करना है? विसर्ग लगा देना है स के बदले। तो आप क्या लिख देंगे? रामः जोड़ च। मतलब एक टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए, ये गेस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। मतलब एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ते चलें, समझते चलें। फिर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो जैसे दूसरा प्रश्न आया था, दूसरा प्रश्न जो आया था वो था पदातिरेव। अब रॉ का है, तो मैंने बताया है कि विसर्ग का रॉ या रॉ के बदले में विसर्ग, तो यहाँ पर विसर्ग है, रॉ है, तो इसका क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पदाति, और रॉ में एक ही मात्रा लगी हुई है, तो पदाति जोर एव, पदातिरेव। ठीक है, ये ध्यान रखना है रॉ के लिए। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कह जोर अपि, कह जोर अपि, ये प्रश्न पूछा गया था। तो विसर्ग से पहले अ हो, सह जोर अपि, सो अपि, तो इसका ओ हो जाता है को अपि, इसका क्या हो जाएगा, को अपि हो जाएगा। ये आपका इसी बेस का क्वेश्चन है। फिर हम अगर बात करें समयुक्तम, एक क्वेश्चन पूछा गया था समयुक्तम। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया समयुक्तम। ठीक है, समयुक्तम, युक्तम, समयुक्तम, तो ग लगा हुआ है, सम्यक जोर युक्तम, सम्यक जोर उक्तम। ठीक, उक्तम, समयुक्तम हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, इन सभी प्रश्नों का। अच्छा, चैप्टर 1 से अगर हम देखें, चैप्टर 1 से अगर क्वेश्चंस की बात करें, जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रकृति रेप चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करें 96, एक क्वेश्चन है 96, ये पहला से 5वां का नियम है, 9 लगा हुआ है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्यात, स्यात जोर में, स्यात जोर में। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, अभी ये जो प्रैक्टिस चल रहा है, ये जो हम लोग PYQ देख रहे हैं, ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये उनके लिए है जिन्होंने तैयारी की है। और जो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे, समझ रहा हूँ उनके मस्तिष्क की सीमा का उल्लंघन हो रहा होगा, दिमाग उनका अजीब हो रहा होगा, उन्हें ये नहीं देखना है। पहले जाकर आप वीडियो है, ठीक है, वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप बोलिएगा ये क्या चल रहा है, ये मास्टर क्या कर रहा है यहाँ पे। आप देखिए, ऐसा है कि ये सारे वीडियोस बताए गए हैं, और हमने बताया ना भी कि हम सबसे पहले सिलेबस देखे थे। ठीक है, सिलेबस देख लिया हमने, अब आपने नहीं देखा है, अब सीधे पहुंच गए यहाँ पे, सिलेबस देख लिया जी। फिर उसके बाद हमने टॉपिक देखा है, जी हाँ, टॉपिक देख लिया। कौन सा टॉपिक, तो हमने संधि देख लिया है। ठीक है, अच्छा, सिलेबस के बाद हमने संधि देख लिया, जी हाँ। तो अब आई बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो अब हम PYQ कर रहे हैं। आप सीधे सीधे ये वाला वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, ये किस फास्ट और फ्यूरियस पे मैं सिर्फ बताने वाला ही समझ रहा है। मतलब अगर कोई सीधे सीधे ये वाला वीडियो देखेगा तो सिर्फ मैं समझूंगा, वो नहीं समझ पाएंगे। उन्हें क्या करना है, पहले जो वीडियोज़ अवेलेबल है ना, वीडियो जो अवेलेबल हैं संधि के, एक बार वो देख लीजिए, और फिर उसके बाद इसे देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं 96 बोल रहा हूँ तो आप समझेंगे अच्छा ये 5वां, पहला से 5वां का नियम है, तो का क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, तो का 9 हो जाता है, तो इसी में हमने क्या किया, स्यात लगा दिया और में लगा दिया, 96 हो गया। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। हम सीरीज को छोटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कर सकें। ठीक है, तो ये 24 का क्वेश्चन हमने देख लिया है, 2024 का। इसी तरीके से एक वीडियो करके आपको मिलेगा 2023 का, 2022 का, और एक वीडियो में आपको पिछले 5 से 10 साल के वीडियो क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे, और साथ में आपको गेस्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छे से क्वेश्चंस बनाइए। अच्छा, बच्चों का सवाल था कि संस्कृत से संस्कृत का अर्थ कैसे पर्यायवाची, इनका क्वेश्चंस अभी मैं अगले वीडियोस में आपको दूंगा। अब तक सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगा के, और जो भी आपके डाउट आ रहे हैं आप वो डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिए, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट करिए। मैं बड़े ध्यान से आप सबों के कमेंट पढ़ता हूँ। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उसे आप लिखिए, और अपने से बड़ों का सम्मान करिए, ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का। अंत तक सुनने के लिए और इस चैनल में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।